आज हम लोग देखेंगे झारखंड में जितने भी प्रकार के पर्यटक स्थल है, दर्शनीय स्थल है, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। पहला है प्राकृतिक स्थल, तो इसमें पहला नंबर में है हुंड्रू जलप्रपात। ये रांची में स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित यह झरना झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। कौन? हुंड्रू जलप्रपात। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। यह कौन सा नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। दूसरा है हम लोग का जोन्हा जलप्रपात। ये भी रांची में स्थित है। प्रकृति सौंदर्य से भरपूर यह झरना रांची और मुरी रोड पर स्थित है। राइट। तीसरा है हम लोग का दसम जलप्रपात। ये बुंडू तमाड़ का जो रास्ता है, बुंडू तरफ तमाड़ तक पड़ता है, ये रांची में ही स्थित है। ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी पर स्थित यह झरना 144 फीट की ऊंचाई से गिरता है। राइट। और कुछ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दसम हो गया था ना, पंचघाघ। ये पंचघाघ ये जलप्रपात की तरह खुट्टी में स्थित है। 5 धाराओं में बहता यह जलप्रपात रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है लोध जलप्रपात। हम बताए थे लोध जलप्रपात, ये लातेहार में ही पड़ता है, नेतरहाट से थोड़ा सा आगे जाने पर। ठीक है। ये बूढ़ा नदी पर स्थित यह झरना झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 143 मीटर है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सारंडा वन। पश्चिमी सिंहभूम एशिया का सबसे बड़ा शाल वन, जहाँ दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। सारंडा वन, इसमें बहुत अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और साल वन मतलब जो सखुआ का पेड़ होता है, इसका जंगल से भरा पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पतरातू डैम व घाटी। ये भी रांची में स्थित है। जो रांची से रामगढ़ जाने वाला रूट में है, वहीं पर पड़ता है आप लोग का पतरातू डैम जो घाटी है। ये 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये पतरातू डैम है जो तीनों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। यह स्थल प्राकृतिक सौंदर्य और नौका विहार के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग वहाँ देखे होंगे कि कई प्रकार की नाव भी वहाँ डैम के अंदर नाव भी कितने प्रकार के चलते हैं। ठीक है। आप लोग बैठे हुए भी होंगे, जो अगर गए होंगे घूमने, देखे होंगे। और नेक्स्ट है हम लोग का तोपचांची झील। ये धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित यह झील एक लोकप्रियता पिकनिक स्थल है। नेक्स्ट है हम लोग का मैराथन डैम। ये धनबाद में स्थित है, जो माँ कल्याणेश्वरी के नाम पर स्थित है। यह डैम जल संरक्षण और बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हम लोग का पंचेत डैम। ये धनबाद में स्थित है। ठीक है। दामोदर नदी पर स्थित यह डैम प्राकृतिक सौंदर्य और पिकनिक के लिए उपयुक्त है। आगे हम लोग बढ़ते नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य और उद्यान, जो मानव और प्रकृति दोनों से मिलाकर बनाया गया है। पहला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये पलामू क्षेत्र में है। ठीक है। बाघ, हाथी व अन्य जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध यह उद्यान 979 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू क्षेत्र में। नेक्स्ट है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जमशेदपुर में स्थित है, जो विशेषकर हाथियों के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक आवास है, मतलब रहने का स्थान है जीव जंतुओं का। उसमें हाथी को भी रखा जाता है। ठीक है। उसकी हाथियों के लिए रहने के लिए आवास ये दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट है बिरसा जैविक उद्यान। ये और मानसी रांची में स्थित है। वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण केंद्र माना जाता है, केंद्र है। नेक्स्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान। ये हजारीबाग में स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य और जैविक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हम लोग का जुबली पार्क। ये जमशेदपुर में स्थित है। मनोरंजन और पिकनिक के लिए उपयुक्त स्थल, जहाँ चिड़ियाघर भी है और फुहारे भी देखने को मिलता है। अब हम लोग का धार्मिक स्थल, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। पहला है हम लोग का वैद्यनाथ धाम। ये देवघर में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह स्थान हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ धाम को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जो किस नाम से? हृदय पीठ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वासुकीनाथ मंदिर। ये दुमका में स्थित है। वैद्यनाथ धाम की यात्रा के बाद यहाँ दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। मतलब वैद्यनाथ धाम जो यात्रा करते हैं, यात्रा निकलती है, उसके वहाँ जाने के बाद इसका एक बार दर्शन करने आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट है छिन्नमस्तिक मंदिर। यह रजरप्पा में स्थित है, जो भैरवी और दामोदर नदियों के संगम पर स्थित यह शक्तिशाली शक्तिपीठ अत्यंत प्राचीन है। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी। ये हमारा गिरिडीह में स्थित है। ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक, जहाँ 20 तीर्थकरों ने
मोक्ष प्राप्त किया था। नेक्स्ट है हम लोग का बाबा टांगीनाथ धाम। ये गुमला में स्थित है। प्राचीन त्रिशूल और शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध यह स्थल शक्ति और वैष्णव धर्म का संगम है। नेक्स्ट है इटकोरी। ये चतरा में स्थित है। बौद्ध और हिंदू धर्म के अवशेषों का संगम स्थल है। नेक्स्ट है पहाड़ी मंदिर, जो रांची में स्थित है, जो शिव मंदिर और जहाँ स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाता है। रांची क्षेत्र में सबसे ऊंचा अगर तिरंगा फहराया जाता है तो पहाड़ी मंदिर में, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर। ये बुंडू तमाड़ में स्थित है। ये भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर वास्तुकला और अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट है हम लोग का देवड़ी मंदिर है, जो तमाड़ 700 वर्ष पुरानी देवी दुर्गा की प्रतिमा यहाँ स्थित है। नेक्स्ट है हम लोग का रांकिनी मंदिर, जो जादूगोड़ा। ये भूमिज आदिवासी की कुल देवी देवताओं रांकिनी का यह प्राचीन मंदिर जो पहाड़ों और जंगलों के बीच स्थित है। रांकिनी मंदिर जो जादूगोड़ा में स्थित है, ये चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, मतलब उसके बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक स्थल, जो राजा महाराजा के समय बना था, उनके बारे में हम लोग जानेंगे स्थल के बारे में, ठीक है। तो इसमें पहला है नौरतन किला। ये सिस्से गुमला में स्थित है, जो नागवंशी राजाओं और राजधानी रहा है। यह किला 1636 से 1639 ईस्वी में बना था और अब यह अंतर्राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित हो गया है। नेक्स्ट है हम लोग का रातू किला। यह छोटानागपुर महाराजाओं का महल, जो कई समारोह के केंद्र रहा है। नेक्स्ट है मैक्लोसीगंज, रांची में ही स्थित है। इसमें एंग्लो इंडियन संस्कृति का प्रतीक यह स्थान अब भी अपनी पुरानी हवेलियों और कॉटेज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अभी भी एंग्लो इंडियन देखने को मिलता है, आते जाते रहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हम लोग का टैगोर हिल, जो रांची में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ा एक स्थान, जो साहित्य प्रेमियों के लिए आकर्षक का केंद्र माना गया है। आगे हम लोग देखते हैं अन्य दर्शनीय स्थल। इसमें नेत्रहाट है, जो लातेहार में स्थित है। इसे छोटानागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यह हिल स्टेशन ये सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य को लिए भी जाना जाता है, मतलब नेत्रहाट में सूर्यास्त और सूर्योदय का जो दृश्य होता है उनको देखने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है हजारीबाग। इसमें घने जंगलों और झीलों और रॉक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है जमशेदपुर। इसमें क्या है, जमशेदपुर में उद्योग और प्राकृतिक बड़े बड़े उद्योग भी है, बड़े बड़े पार्क भी है जमशेदपुर में। यहाँ पर देखा टाटा स्टील पार्क, वो भी जमशेदपुर में है। जुबली पार्क, वो भी जमशेदपुर में है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि उद्योग और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम, जहाँ जुबली पार्क, डिमना झील और टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क जैसे स्थान है। नेक्स्ट है, बस आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। और आप लोग अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने घूमा है, उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कितने प्रकार के आदिवासी जनजाति निवास करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका संस्कृति क्या है, कला क्या है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे, ठीक है।